डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तुर्किया ने जब रजब तैयब एर्दोआन की क़यादत में एक और संगे मील उबूर कर लिया। तुर्की ने पहली बार किसी दूसरे मुल्क की मदद के बगैर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यानी तैयारा बरदार जहाज तैयार कर लिया है। ये दुनिया का वाहिद एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर से जदीद तरीन ड्रोन्स उड़ान भर सकेंगे। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर जदीद और ताकतवर हेलीकॉप्टर्स भी लैंड कर सकते हैं। तुर्किया के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को TCG अंदलू का नाम दिया गया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर का इफ्तिताह किया और ऐलान किया कि यह तैयारा बरदार जहाज तुर्किया की सदी में एक अलामती हैसियत रखता है, एक माइलस्टोन है। आप जानते हैं कि तुर्किया को आज़ाद हुए एक सदी गुजर चुकी है। 100 बरस पहले 1923 में कमाल अतातुर्क ने मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखी थी। इसी बरस मुआहिदा लवाज़न हुआ था जिसके तहत खिलाफत उस्मानिया अलमनाक अंजाम से दोचार हुई। इसकी जगह जदीद सेकुलर तुर्की की बुनियाद रख दी गई। लेकिन अब 100 बरस बाद तुर्किया की कमान किसी सेकुलर शख्स के पास नहीं बल्कि तैयब एर्दोआन जैसे इस्लाम पसंद के पास आ चुकी है। इनकी निगरानी में तुर्किया सेकुलरिज्म से इस्लाम की तरफ पलट रहा है। स्काफ और इस्लामी शार पर से गैर जरूरी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। लेकिन तैयब एर्दोआन के सामने असल चैलेंज ये था कि वो तुर्किया को फिर से एक सुपर पावर बनाए जैसे कि वो 100 बरस पहले था। उस्मानी सल्तनत के जेर असर तुर्की 650 बरस तक दुनिया के सबसे बड़ी ताकत रहा। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बहुत से मुल्कों पर इसका परचम लहराता था। तुर्किया की इस ताकत के पीछे उसके बहरी कुव्वत का बहुत बड़ा हाथ है। खैरुद्दीन बारबरोसा, कमाल रईस और कुर्तोगलो रईस जैसे अजीम बहरी कमांडर ने तुर्किया को दुनिया की सुपर पावर बना दिया। मेडिट्रेनियन, जिसे बहीरा रूम भी कहते हैं, उस पर तुर्की का कंट्रोल इन्हीं कमांडर की बदौलत कायम हुआ था। सल्तनत उस्मानिया अपनी बहरी ताकत के बलबूते पर ही शुमाली अफ्रीका और यूरोप में अपना कंट्रोल वाले इलाकों पर हुकूमत करती थी। लेकिन जब उस्मानी सल्तनत जवाल का शिकार हुई तो सबसे पहले उसकी बहरी कुव्वत ही खत्म होना शुरू हुई थी। 1571 में बैटल ऑफ लिपाटो वो पहली बहरी जंग थी जिसमें यूरोपीय ताकतों ने होली लीग के नाम से एक इत्तेहाद बनाकर उस्मानी बहरी कुव्वत को शिकस्त दी। तुर्कों का पूरा बहरी बेड़ा ही इस जंग में तबाह हो गया। इसके बाद तुर्कों को अपनी बहरी कमजोरी की वजह से हर महाज पर शिकस्त से दोचार होना पड़ा। 19वीं सदी में तुर्कों की बहरी कमजोरी का फायदा उठाकर बरतानिया, फ्रांस और रूस ने उन्हें कई शिकस्तें दी और उनके बहरी बेड़े तबाह कर दिए। यूनान, जो कि तुर्की की कॉलोनी था, उसे भी एक बहरी शिकस्त की वजह से ही तुर्कों ने गवा दिया। दुश्मनों के हौसले यहाँ तक बढ़ गए थे कि रॉयल नेवी बेधड़क दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया, जिसे अब इस्तांबुल कहते हैं, उस पर बमबारी किया करती थी। पहली जंग अजीम के दौरान भी तुर्कों ने अपनी बहरी कुव्वत बहाल करने की कोशिश की थी। लाखों लोगों ने चंदा जमा किया। खवातीन ने अपने जेवर तक इस चंदे में दे दिए। इस चंदे की मदद से बरतानिया से 2 बहरी जंगी जहाज खरीदने का ऑर्डर दिया गया। लेकिन बरतानिया के उस वक्त के बहरिया के वजीर विंस्टन चर्चिल ने तुर्कों को धोखा दिया। उसने तुर्कों के दोनों बहरी जहाजों पर कब्जा कर लिया। इसी वजह से तुर्कों को बरतानिया के खिलाफ ऐलान जंग पर मजबूर होना पड़ा। फिर तुर्कों को इस जंग में शिकस्त हुई। इसी वजह से हुई कि वो बहरी ताकत नहीं थे। इस तरह नेवी की कमजोरी ने उस्मानियों से उनका तख्तो ताज और सल्तनत छीन ली। लेकिन जदीद तुर्क रियासत जो 1923 में कायम हुई, उसमें बहरी कुव्वत को बढ़ाने पर खास तवज्जो दी गई। 1974 तक तुर्किया इतनी बड़ी बहरी ताकत बन चुका था कि उसने यूनान और कब्रिस को शिकस्त देकर जजीरा कब्रिस के मशरकी हिस्से पर कब्जा कर लिया। ये इलाका आज तक तुर्कों के कंट्रोल में है। लेकिन जदीद तुर्किया के साथ ही वही मसला था जो उस्मानी सल्तनत के साथ था, यानी साम्राज्यी ताकतों को तुर्की की बहरी ताकत बनना एक आंख नहीं भाता था। जिस तरह बरतानिया ने उस्मानी तुर्कों को बहरी ताकत बनने से रोकने के लिए उनके जहाजों पर कब्जा किया था, वो सिलसिला आज भी जारी है। जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल तुर्की और अमेरिका के दरमियान F-35 तैयारों की डील थी। तुर्किया ने जब F-35 तैयारे देने से न सिर्फ ये कह के इनकार कर दिया, बल्कि इनके दुश्मन मुल्कों जैसे इसराइल को ये तैयारे फराहम भी किए। हालांकि इसराइल F-35 के प्रोजेक्ट में शामिल ही नहीं था। ये सरासर नेटो का प्रोजेक्ट था जिसमें तुर्किया भी शामिल था। तुर्किया ने इस प्रोजेक्ट पर रकम खर्च की थी। इस तैयारे के कई पुर्जे तैयार किए थे, लेकिन अमेरिका ने खुली गुंडागर्दी करते हुए तुर्किया के साथ धोखा किया और F-35 तैयारे फराहम नहीं किए। जब तुर्किया ने अमेरिका से ड्रोन्स मांगे तो ये ड्रोन्स भी मुहैया करने से इनकार कर दिया गया।
लेकिन तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन कोई कमजोर हुक्मरान नहीं थे, वो खामोश बैठ जाते। उन्होंने अमेरिका की गुंडागर्दी के जवाब में अपनी फोर्सेस को मॉडर्न बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने तुर्किया की एयरफोर्स और नेवी दोनों को इंतहाई जदीद बनाने पर बेपनाह पैसा खर्च किया। इसके नतीजे हमारे सामने आना शुरू हो चुके हैं। तुर्की की 5th जनरेशन जेट फाइटर तैयार कर चुका है, जो आइंदा चंद बरस में तुर्की की तमाम अमरीकी F-16 तैयारों की जगह ले लेगा। फिर तुर्की ने इससे भी एक कदम बढ़कर जदीद जेट ड्रोन तैयार कर लिया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि तुर्किया दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसने जेट ड्रोन तैयार किया, जो नॉर्मल जंगी जहाज की तरह फिजा में हर तरह की कार्रवाई कर सकता है। यानी ये दुश्मन के खिलाफ मॉडर्न फौज को तैयार करने की सलाहियत भी रखता है। इस एयरक्राफ्ट के अलावा भी तुर्किया कई किस्म के बहरी जंगी जहाज, आबदोजें, ड्रोन्स, दीगर हथियार भी तैयार कर रखा है। दरअसल तुर्किया ने यह सबक सीख लिया है कि अगर उसे बहिरा रूम में अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना है तो उसे एक बहुत बड़ी ताकत बनना होगा। वैसे भी 24 जुलाई 2023 के दिन मुआहिदा लवाज़िम खत्म हो जाएगा। इस मुआहिदे के तहत बहिरा रूम में तुर्किया की ताकत को महदूद किया था ताकि वो दोबारा कोई बड़ी बहरी ताकत न बन सके। लेकिन इस मुआहिदे के खात्मे के साथ ही तुर्किया फिर से एक बड़ी बहरी ताकत बनकर दुनिया में उभरेगा। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन ने शुमाली अफ्रीका के मुल्क लीबिया के साथ भी एक बहरी मुआहिदा कर लिया है, लेकिन इसके तहत तुर्क समंदर से लेकर लीबिया तक समंदर में एक बड़ा इकोनॉमिक जोन इन दोनों मुल्कों के कंट्रोल में आ गया है। इस पर यूनान ने बहुत एहतजाज किया है कि समंदर में इसके बहुत से जजीरे हैं, इसलिए ये इलाका तुर्किया या लीबिया के नहीं बल्कि यूनान की मलकियत है। लेकिन तुर्किया को मालूम है कि जिन यूनानी जजीरों की बात की जा रही है वो जजीरे पहली जंग अजीम से कुछ अरसे पहले तक तुर्किया के ही कंट्रोल में थे। इन जजीरों को छीन कर तुर्किया को इसके साहिलों तक महदूद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब असल मालिक अपने इलाके वापस लेने के लिए आने वाला है। यूरोपीय ताकतें इससे लरज रही हैं कि तुर्किया जल्द ही यूनानी जजीरों पर अपनी मलकियत का दावा कर देगा। ये भी मुमकिन है कि यूनान और तुर्किया में कोई नई जंग छिड़ जाए, लेकिन तुर्किया का मुकाबला करना यूनान के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि तुर्किया को पहले ही यूनान की मुकम्मल फिजाई बरतरी हासिल है। जंगी मैदान में यूनान का तुर्की की फौज की ताकत से मुकाबला मुमकिन ही नहीं, इसलिए फ्रांस भी यूनान की मदद कर रहा है। इसने कई बार यूनानी जजीरों पर अपनी बहरी जहाज भेजकर तुर्किया को डराने की कोशिश की है। हालांकि फ्रांस वही मुल्क है जो माजी में उस्मानी सल्तनत का मोहताज हुआ करता था। 16वीं सदी में जब सुलेमान अली शान तुर्की के खलीफा थे तो तुर्क बेड़े फ्रांस के फौजी मदद के लिए वहां जाते थे। उनकी मौजूदगी में गिरजा घरों में घंटे नहीं बजाए जाते थे। लेकिन आज यही फ्रांस तुर्किया को आंखें दिखा रहा है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब तुर्किया एर्दोआन की क़यादत में फ्रांस, यूनान और उनके इत्तेहादी यानी अमेरिका और बरतानिया से आंखें चार करके काबिल हो जाएगा कि किसी मुल्क के लिए बहिरा रूम में तुर्किया को चैलेंज करना मुमकिन नहीं होगा।